जी, इस वक्त इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं और इस वक्त तक जो अमेरिका और ईरान के दरमियान यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बड़ी तादाद में गैर मुल्की मीडिया भी इस्लामाबाद पहुँच चुका है। पाकिस्तान की जानब से तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। आपसे कुछ देर कबल प्राइम मिनिस्टर काबीना साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। वो भी एक मुलाकात हुई है। साथ ही जो ये खदशात थे कि शायद लेबनान के ऊपर अटैक की वजह से ईरानियन डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद ना आए, इस्लामाबाद से वो जो इस मुज़ाकरात का बाइकाट भी कर सकता है। हालांकि जो बैक चैनल राब्ते थे, पाकिस्तान की सफारती कोशिश थी, चाइना का इसमें बड़ा किरदार था और जो गुज़श्ता रात भी मुसलसल ये राब्ते रहे हैं। उसके बाद जो है ईरान का वफ़द इस्लामाबाद आ रहा है। कितनी देर में आ रहा है ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हम आपको नहीं बता सकते। ताहम अमेरिकन जो वफ़द है वाइस प्रेसिडेंट की सरबराही में वो आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा और उसके बाद बाज़ाब्ता जो ये कहा जा रहा है कि जुमे की शाम या हफ्ते की सुबह यहाँ पर मुज़ाकरात होंगे। अब इसमें एक जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो आज की स्टेटमेंट थी वो उनका लबो लहजा फिर वही था कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हम जो ईरान के ऊपर उसी तरह बमबारी करेंगे और पहले से कहीं ज़्यादा बमबारी करेंगे। इसीलिए हमारे जितने भी सासें हैं वो उसी इलाके में मौजूद हैं, शिप्स मौजूद हैं, एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, हमारी फोर्सेस वहाँ पर मौजूद रहेंगी। और अगर ये मुज़ाकरात की नाकामी होती है तो फिर बात जहाँ से ख़त्म हुई थी वहाँ से ही शुरू होगी। इस बयान को भी सफारती हल्के ख़ासी अहमियत दे रहे हैं कि एक ऐसा वक्त कि जब आर्जी जंग बंदी हो चुकी है तो प्रेसिडेंट ट्रंप को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। दूसरा जो लेबनान की सिचुएशन थी, लेबनान के ऊपर जो कारपेट बम्बार्डमेंट गुज़श्ता रोज़ की गई थी, 300 से ज़्यादा जो लेबनानी थे वहाँ पर शहीद हो चुके थे, सैकड़ों जो हैं वहाँ पर ज़ख्मी हैं। इस पर भी ईरान का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया और ईरान ने ये चीज़ कही है कि ये जो जंगबंदी के अंदर तमाम महाज शामिल थे और फिर उन्होंने जो ट्वीट था प्राइम मिनिस्टर का उसको भी उन्होंने कोड किया है और बताया है कि लेबनान इसका हिस्सा था और यहाँ पर अमेरिका अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। साथ ही सऊदीया की अगर हम बात करें तो सऊदीया और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो बैक चैनल राब्ते उनके अमेरिका के साथ है। पाकिस्तान ने चाइना और मॉस्को को साथ एंगेज रखा हुआ है जो कि ईरान के साथ राब्ते में है और ये भी इत्तलात हैं, सफारती ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि जो इस्लामाबाद के अंदर ये जो टॉक्स होंगी इसके अंदर मॉस्को, चाइना, खलीजी ममालिक बिलखसूस जो सऊदी अरब और शायद तुर्किया और मिस्र के मुबस्सरीन भी इसमें शिरकत करें। नज़रें सारी इस्लामाबाद के ऊपर लगी हुई हैं। 10 नुकात जो हैं वो ईरान की जानब से और जिसकी तस्दीक खुद वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका कर चुके हैं कि वो 10 नुकात जो हैं वो हमें मौसूल हुए हैं, वो काबिल अमल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो काबिल अमल है। इससे पता लगता है कि बर्फ़ कुछ पिघल चुकी है और गुज़श्ता रोज़ जिस तरीके से जो सबसे बड़ा जो अमेरिका का मुतालबा था, प्रेसिडेंट ट्रंप जो एक बयानिया लेके चल रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ को फौरी तौर पर अगर ना खोला गया तो फिर जो है वो ये जंग इसी तरीके से जारी रहेगी। तो गुज़श्ता रोज़ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ से 2 जो शिप्स थे उनको वहाँ से गुज़रने की इजाज़त दी है। महदूद पैमाने पर वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ जो है वो खुली है और जो सबसे बड़ा मुतालबा था प्रेसिडेंट ट्रंप का वो पूरा हो गया। तो इसलिए आप इन मुज़ाकरात में बज़ाहिर हमें कोई रुकावट इनकी कामयाबी में बज़ाहिर हमें कोई रुकावट नज़र नहीं आती। ताहम अगर हम बात करें इज़राइल की तो किसी भी वक्त एक खदशात ये मौजूद है कि उसकी जानब से कोई भी शरारत हो सकती है। जिस तरह लेबनान के ऊपर कारपेट बम्बार्डमेंट किया गया और सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर लोग शहीद हुए तो ताकि इन मुज़ाकरात को सबूताज़ किया जा सके तो वो एक जो इज़राइली साइड से कोई भी ऐसी जो है वो कोशिश हो सकती है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो आज इस्लामाबाद का मौसम भी इंतहाई खूबसूरत है। धूप और सूरज और बादलों के दरमियान जो है आँख मचोली का सिलसिला भी जारी है। गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी
रखी गई है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इसलिए भी रखी गई है कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा काम जो है इस वक्त होने जा रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त तवानाई क्राइसिस की वजह से, एनर्जी बहरान की वजह से वो घुटनों के बल आ चुकी है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं। इसलिए सिक्योरिटी के भी बड़े गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस है, पंजाब पुलिस है, रेंजर्स और FC बैक के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सिविल कानून नाफिज करने वाले अदारे और पैरामिलिट्री फोर्सेस वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है। इस्लामाबाद में मकामी तौर पर 2 दिन की जो है वो छुट्टी भी दी गई है। तो आप देखते हैं कि आने वाले चंद घंटों में क्या रुख इख्तियार करेगा और जिस तरह जंग बंदी का सेहरा पाकिस्तान के सर के ऊपर सजा था, ये कभी उम्मीद है कि ये जो इस्लामाबाद टॉक्स की कामयाबी का सेहरा भी पाकिस्तान के सर सजेगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।